नमस्कार दोस्तों, पशुपालन एक लाभदायक व्यवसाय है। तौसिक गोट फार्म यूट्यूब चैनल पर मैं अमृत तौसिक आपका स्वागत करता हूं। मेरे को काफ़ी सारे दोस्तों ने कॉल मैसेज किए हैं कि हमें बकरी पालन व्यवसाय करना है, मगर पैसों के चलते हमें यह व्यवसाय नहीं कर पा रहे हैं। क्या कोई ऐसी संस्था है जो बैंक है जो हमें लोन दे सके? हाँ जी दोस्तों, एक संस्था है जो आपको बकरी पालन के लिए लोन दे सकती है। आज का विषय यही है कि नाबार्ड से लोन कैसे प्राप्त करें या लें। जो मेरा भाई तौसिक गोट फार्म यूट्यूब चैनल पे नया है वो तौसिक गोट फार्म यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद मेरे दोस्तों। अब चलते आगे। दोस्तों, बकरी पालन व्यवसाय तेजी से बढ़ रहा है। बकरी पालन व्यवसाय एक व्यवसाय है जो सभी पशुपालन व्यवसाय में आसान और कम से कम लागत में किया जाता है। युवा वर्ग और किसान इस व्यवसाय की तरफ तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। कृषि के साथ यह व्यवसाय आराम से हो सकता है। कोई भी व्यवसाय शुरू करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, इसी तरह इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए लोन और सब्सिडी प्रदान करती है। जो ये है संस्था बनाई हुई हर एक स्टेट में बनाई हुई है, सभी जगह है, लेकिन कम जानकारी के चलते बहुत सारे लोग लोन कहाँ और कैसे मिलता है इस प्रश्न से परेशान है। तो आज का ये वीडियो आपकी मदद करेगा और बकरी पालन व्यवसाय के लिए नाबार्ड से लोन एवं सब्सिडी कैसे प्राप्त करते हैं इस बारे में जानकारी आप ले सकते हैं। जो कोई भाई और किसी भी तरह का कोई हो सवाल तो मेरे कमेंट्स में डाल सकते हैं। नाबार्ड क्या है? नाबार्ड की फुल फॉर्म है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये नाबार्ड की फुल फॉर्म है। नाबार्ड एक ऐसी उच्च संस्था है जो कृषि और ग्रामीण विकास के लिए पूंजी उपलब्ध कराती है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। नाबार्ड संस्था कृषि, लघु उद्योग, कुटीर और ग्रामोद्योग तथा हस्तशिल्प आदि को बढ़ावा देने के लिए पूंजी उपलब्ध कराती है, हर एक तरह में उपलब्ध कराती है। नाबार्ड को लोन कौन ले सकता है? मेन इंपॉर्टेंट सवाल ये आ गया कि नाबार्ड से लोन कौन ले सकता है। तो नाबार्ड से सबसे प्राथमिकता दी जाती है लोन लेने में, वो है किसान हो, पारंपरिक चारावा हो, महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियां हो, गैर सरकारी संगठन, ऐसी संस्था जो किसानों संगठित करते हैं, इन लोन मिलने में प्राथमिकता दी जाती है। मगर इम्पोर्टेंट है किसान होना जरूरी है। अगर आप बकरी पालन की प्रजनन इकाई स्थापित करते हैं तो आपको 25% का योगदान करना होगा। बाकी 75% जो है वो आपको लोन मिलेगा नाबार्ड से। नाबार्ड सामान्य वर्ग को जो सब्सिडी मिलती है वो है 25% और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और पहाड़ी राज्यों के लिए 33.33% की सब्सिडी मिलती है। बैंक कम से कम 50% रकम पर ब्याज लगाएगा। बाकी जो सब्सिडी है उस पर किसी भी तरह का ब्याज नहीं लगाया जाएगा, 50% पे ही ब्याज लगेगा। नाबार्ड के लोन का भुगतान कैसे करना होगा? नाबार्ड का बैंक का भुगतान आपको इस तरह करना होगा। आपको अगर नाबार्ड से लोन मिला है तो लोन भुगतान करने की अवधि 9 साल रहेगी। अगर किसी कारण आप 9 साल में लोन की रकम भरने में असमर्थ हो तो आपको 2 साल का ग्रेस पीरियड दिया जा सकता है। वो आपकी बैंक पर आधारित है कि वो दे या ना दे। नाबार्ड से लोन लेने के लिए अप्लाई कैसे करें, इस विषय का मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको आपके जिला के पशु चिकित्सा अधिकारी या पशु चिकित्सा सहायक सर्जन, ब्लॉक पशु चिकित्सा अधिकारी या मुख्य पशुपालन अधिकारी ये से संपर्क करना होगा। ये आपको नाबार्ड से लोन लेने में मदद करेंगे। देखो भाइयों, ये इनके अलावा इनके बिना आप लोन नहीं ले सकते हो। ये आपकी गोट फार्म के बारे में जो पशुपालन के लिए लोन दिलाएंगे या आपकी फाइल बना के आगे भेजेंगे। इम्पोर्टेंट यही है लोन देने में, ये समझ लो। नाबार्ड से लोन लेने के लिए आपको करना क्या है? नाबार्ड से लोन लेने के लिए आपको पशु चिकित्सा अधिकारी से मिलना होगा। अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ से लोन लेना है तो सबसे पहले आपको इन्हीं से मिलना होगा। यही आपकी फाइल भर के आगे भेजेंगे तो ही लोन मिलेगा। पशु चिकित्सा अधिकारी आपकी लोन की फाइल बनाएंगे, जिसे लेकर आपको नज़दीकी बैंक में जाना होगा। बैंक आपकी लोन फाइल नाबार्ड संस्था को भेजेगी। फाइल पास होने पर नाबार्ड आपके बैंक का पैसा देगा और बैंक आपके खाते में पैसा हस्तांतरित करेगा। सब्सिडी का पैसा भी आपके बैंक खाते में जमा किया जाएगा, जिसका कोई ब्याज नहीं होगा। भाइयों,
आपको इससे लोन लेना है तो 1 साल का बैंक में करंट अकाउंट होना ज़रूरी है और उसमें अच्छी लेन देन रहने चाहिए, व्यवहार अच्छा रहना चाहिए। थैंक यू भाइयों, मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है। अब आप सब्सक्राइब